जुलाई यानी बरसात के सीजन में सब्जी की खेती करने जा रहे हो, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि कौन कौन सी सब्जी लगाएं, किस विधि से लगाएं, खासकर कौन सी वैरायटी के साथ लगाएं, किसमें कितना उत्पादन, किससे कितना अच्छा मंडी भाव मिलेगा। तो आप लोगों की इन तमाम सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को देने वाले हैं कि जुलाई महीने में लगाई जाने वाली तमाम सब्जी वर्गीय फसलों में से कौन कौन सी सब्जी को लगाना चाहिए, कौन सी सब्जी को ज्यादा एरिया में लगाना चाहिए, कौन सी सब्जी को थोड़ा कम एरिया में लगाना चाहिए, किस विधि से लगाना चाहिए, कौन सी वैरायटी के साथ लगाना चाहिए। इन सब के बारे में कम समय में डिटेल में आप लोगों को जानकारी देने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा देखें और हाँ, वीडियो की जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्जी की खेती से अधिक मुनाफा कमाने का जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट मूल मंत्र है वो ये है कि आप चाहे सर्दी में लगाएं, चाहे गर्मी में लगाएं, चाहे बरसात के सीजन में सब्जी की खेती करने जाएं, आप लोगों को कम से कम एक समय पे 4 से 5 सब्जी वर्गीय फसलों को लगाना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि ऐसे में एक दो फसलें अगर किसी कारणवश खराब हो जाती हैं या फिर उनका अच्छा मंडी भाव नहीं मिलता है, तो बाकी की बची फसलों से हम अच्छा उत्पादन लेकर, अच्छी खासी मंडी भाव लेकर एक अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसीलिए जब भी बुआई करने की बात आए, सब्जी लगाने की बात आए, तो कम से कम जो है 3 से 4 या 4 से 5 सब्जी वर्गीय फसलों की बुआई करना बेहद जरूरी है। बात करें अगर जुलाई महीने यानी बरसात के सीजन में लगाई जाने वाली सब्जियों की, तो देखिए बरसात के सीजन में एक नहीं बल्कि तरह तरह की सब्जी वर्गीय फसलों की बुआई की जाती है, जिनमें से ज्यादातर सब्जी वर्गीय फसलें ना तो बेहतर उत्पादन देती हैं और ना ही उनके उत्पादन का अच्छा मंडी भाव देखने को मिलता है। तो इसीलिए मैंने बरसात के सीजन में लगाई जाने वाली तमाम सब्जी वर्गीय फसलों में से कुछ चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलों को भी यहाँ पे 2 ग्रुप में बांट दिया, ताकि आप लोग अपने अनुकूल एक बेहतर फसल का चुनाव कर अच्छी खासी कमाई कर सकें। पहले ग्रुप में हमने उन सब्जी वर्गीय फसलों को रखा है जिन्हें आप लोग कम रिस्क में अच्छा उत्पादन लेकर, मिला जुला मंडी भाव लेकर अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। उनमें से पहले नंबर पर है आप लोग लौकी की बुआई कर सकते हैं। लौकी की बुआई आप लोग पूरे जुलाई महीने भर कभी भी कर सकते हैं। इसका जो उत्पादन है बुआई के मात्र जो है 55 से 60 दिनों में निकलना शुरू हो जाता है। और अगर आप लोग मचान विधि से करते हैं और अच्छे से देख रेख और मैनेजमेंट करते हैं तो कम से कम 3 से 4 महीने तक उत्पादन होता है। इसका जो बरसात की सीजन में मंडी भाव है वह 10 से 15 रुपए किलो, 20 रुपए किलो मंडी भाव देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग लौकी की फसल से अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो मचान विधि से लगाना बेहद जरूरी है। अगर आप लोगों का खेत ऊंचाई पे है और मचान लगाने की व्यवस्था आपके पास नहीं हो पा रही है तो आप लोग समतल क्यारियों में भी लगा सकते हैं, लेकिन यही है थोड़ा उत्पादन से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। दूसरी जो सब्जी है वो करेला है। करेला आप बरसात की सीजन में करने जा रहे हैं तो आप पूरे जुलाई भर कभी भी कर सकते हैं। मचान विधि से लगाएं बुआई के, ये भी 65 से 70 दिनों के अंदर अंदर पहली हार्वेस्टिंग देना शुरू कर देता है। और अगर आप लोग अच्छे से देख रेख और मैनेजमेंट करते हैं तो इसका भी उत्पादन जो है वो कम से कम 3 से 4 महीना तक देखने को मिल ही जाता है। मंडी भाव की बात करें तो बरसात में करेला ज्यादा उगाने के कारण यह इसका जो मंडी भाव है वो 20 से 25 या कभी कभी 10 से 15 रुपए किलो भी देखने को मिल जाता है। तीसरी जो सब्जी की खेती है वो है तोरी की खेती। आप बरसात के सीजन में तोरी भी बड़े ही आसानी से उगा सकते हैं। यह भी फसल मौसम के अनुकूल है। अगर आप लोग झालर मचान विधि से लगाते हैं तो लंबे समय तक बम्पर उत्पादन देती है। वहीं अगर आपके पास मचान लगाने की व्यवस्था नहीं, खेत ऊंचाई पर है, तो इसे आप समतल कियारियों में लगाकर भी सीमित उत्पादन लेकर भी अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। चौथी जो सब्जी की खेती हुआ है कद्दू की खेती। कद्दू की खेती बरसात के सीजन में करने के बड़े ही फायदे हैं, क्योंकि देखिए अगर आप लोग जून या जुलाई महीने में इसको लगाते हैं तो अलग अलग बुआई विधि और वैरायटी के हिसाब से इसका जो उत्पादन है वो कच्चा फल के तौर पर जो है वो 65 से 70 दिन के अंदर अंदर निकलना शुरू हो जाता है। इससे आप लोग कच्चे फल के तौर पर मार्केट में सेल करके अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। वहीं पे अगर इस दौरान अच्छा मंडी भाव ना मिल पा रहा तो इसे खेत में ही पका कर जो है 80 से 90 या 100 से 120 दिन में इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। उसके बाद आप लोग अपने घर में इसको स्टोर कर लें। फिर इसके बाद जब आपको अच्छा मंडी भाव मिले उस दौरान इसे सेल करके भी अच्छी खासी आप कमाई कर सकते हैं। हमारे एरिया में इसको कुम्हड़ा बोला जाता है। आपके एरिया में क्या कहा जाता है ये कमेंट बॉक्स में अपनी जानकारी साझा जरूर करें। पांचवी जो सब्जी की खेती है जिन्हें कम रिस्क में आप आसानी से उगा सकते हैं वो है भिंडी की खेती। जैसा कि आप लोग हमारे पीछे देख सकते हैं भिंडी की फसल लगी हुई है, शानदार तरीके से इस समय हार्वेस्टिंग हो रहा है और आने वाले पूरे बरसात के सीजन में इससे हार्वेस्टिंग मिलेगी और नया हम भिंडी लगाने का पूरी तैयारी कर चुके हैं। तो अगर आप लोग पूरे जुलाई महीने में कभी भी भिंडी की बुआई करते हैं तो बुआई करने के 45 से 50 दिनों के अंदर अंदर इनमें पहली हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी। और अच्छे से अगर आप लोग देख रेख और मैनेजमेंट करते हैं तो मान कर चलिए कि 2.5 से 3 महीना, 3.5 महीना तक इसे बम्पर उत्पादन देखने को मिलता है। यानी 1 एकड़ से कम आप 50 से 60 कुंटल तक उत्पादन ले पाएंगे। और इसका जो बरसात के सीजन में मंडी भाव है वो 15 रुपए से लेकर 25 से 30 रुपए पर केजी थोक मंडी भाव देखने को मिल ही जाता है।
तो आप भिंडी की खेती करके अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं ग्रुप बी की सब्जियों के बारे में, जिन्हें बरसात के सीजन में उगाना थोड़ा सा कठिन जरूर है, लेकिन अगर आप लोग उगा लेते हैं तो ये मान के चलिए कि आप अन्य सब्जी वर्गीय फसलों की अपेक्षा इसे कम क्षेत्रफल वाले खेत में भी लगाकर शानदार कमाई कर सकते हैं। उनमें से पहले नंबर पर बैगन की खेती। बरसात के सीजन में अगर आप बैगन की खेती करने जाएंगे तो पौधों में जड़ गलन की समस्या आएगी और तनों में फल छेदक और तना छेदक की समस्या देखने को मिलती है। लेकिन अगर आप इन समस्याओं से अपनी फसल को बचा ले जाते हैं तो यह मान कर चलिए कि आप बैगन की खेती से निकलने वाले उत्पादन का बहुत ही शानदार मंडी भाव लेकर कम क्षेत्रफल वाले खेत में भी इसकी खेती करके अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तो आप बैगन की खेती जरूर करें। दूसरी जो सब्जी की खेती है वह है टमाटर। बरसात के सीजन में टमाटर को उगाना भी थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि कभी कभार अनियमित बारिश ज्यादा होने के कारण जड़ों में फंगस लग जाता है और पौधे जो है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाते हैं। इस कारण अगर आप लोग मल्चिंग पेपर से लगाते हैं, मेड़ विधि से लगाते हैं और ऊंचाई वाले खेत में टमाटर के पौधे की ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो इसका उत्पादन जो है अलग अलग वैरायटी के हिसाब से 55 से 65-70 दिनों के अंदर अंदर शुरू हो जाता है। उस समय आप लोगों को अपनी टमाटर की फसल से एक बेहतर पैदावार तो देखने को मिलेगा अगर आप लोग इन समस्याओं से अपनी फसल को बचा ले जाते हैं तो। और उस उत्पादन का इतना शानदार मंडी भाव देखने को मिलेगा कि आप लोग कम क्षेत्रफल वाले खेत में भी टमाटर की खेती करके एक अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तीसरी जो सब्जी की खेती वह फूल गोभी की खेती। बरसात के सीजन में फूल गोभी की खेती करना थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन अगर आप लोग अच्छे से उगा लेते हैं तो यह मान के चलिए कि आप लोग अन्य सब्जी वर्गीय फसलों की अपेक्षा इससे बहुत ही अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। क्योंकि जहां अन्य सीजन में यानी सर्दियों के मौसम में इसे 5 से 10 रुपए किलो बेचना मुश्किल हो जाता है, वहीं बरसात के सीजन में यह 50, 60, 70, 80 पर केजी थोक मंडी भाव आसानी से देखने को मिल ही जाता है। क्योंकि अन्य किसान भाई यानी ज्यादातर किसान भाई बरसात के सीजन में जो है फूल गोभी की खेती नहीं करते हैं, क्योंकि जड़ गलन की समस्या ज्यादातर देखने को मिलते हैं। तो आप लोग ऊंचाई वाले खेत पे करें। अगर आप लोग बरसाती फूल गोभी की खेती से संबंधित कोई भी अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। इसका ऑलरेडी हमने पहले ही वीडियो बना दिया है। चौथी जो सब्जी की खेती वह है मूली की खेती। किसान साथियों, अगर आप लोग बरसात के सीजन में यानी खासकर जुलाई के महीने में मूली की बुआई करते हैं, यह मान के चलिए कि अलग अलग बुआई विधि और वैरायटी के हिसाब से 35 से 40 दिनों के अंदर अंदर इनमें पहली हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है। उस समय आप लोगों को अपनी मूली की फसल से एक बेहतर पैदावार भले ही ना देखने को मिले, लेकिन उस समय जो मंडी भाव रहेगा वो आप लोगों को इतना बम्पर भाव देखने को मिलेगा कि आप लोग कम क्षेत्रफल वाले खेत में भी मूली की बुआई करके अन्य फसलों की अपेक्षा बहुत ही जबरदस्त मुनाफा कमा सकते हैं। इस वजह से आप लोग जुलाई महीने में आप लोग अपने एरिया के मौसम को देखते हुए बेड विधि से मूली की बुआई करें, शानदार रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगर आप लोग मूली की खेती से संबंधित कोई भी अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो इसका ऑलरेडी हमने पहले ही वीडियो बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। किसान साथियों, ये थी जुलाई यानी बरसात के सीजन में लगाई जाने वाली तमाम सब्जी वर्गीय फसलों में से कुछ चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलें, जिनकी बुआई अगर आप लोग जुलाई महीने में करने जा रहे हैं अपने खेतों में तो कम से कम जो है 3 से 4 फसलों की बुआई करें। जैसे आप भिंडी की बुआई करने जा रहे हैं तो आप बैगन टमाटर लगा सकते हैं, या फिर भिंडी करने जा रहे हैं तो मूली लगा सकते हैं, गोभी भी लगा सकते हैं, या फिर आप लोग लौकी लगाने जा रहे हैं। मतलब ऐसा आप लोगों को करना है कि 2 फसलें आपको ऐसी रखनी है जिसमें रिस्क कम हो, यानी जिसे आप बरसात के सीजन में आसानी से उगा ले जाएं, और 1-2 फसलों आपको हाई रिस्क की रखनी है, ताकि अगर ये मान लीजिए हाई रिस्क वाला फसल खराब भी हो जाता है तो बाकी की कम रिस्क वाली फसलों से हम अच्छा उत्पादन लेकर मिला जुला मंडी भाव लेकर थोड़ा बहुत जो भी फसल में घाटा हुआ है उसका हम भरपाई करके थोड़ा इनकम जनरेट कर सकें। अगर ये मान चलिए कि अगर हाई रिस्क वाला भी अच्छी तरीके से आप उगा लेते हैं, मौसम ने साथ दे दिया, तब तो आपकी बल्ले बल्ले है, आप बहुत ही बम्पर मुनाफा कमा पाएंगे। तो इस रणनीति के साथ अगर इस बरसात में सब्जी की खेती करते हैं तो आप बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आप लोगों को इन सब्जियों की खेती से संबंधित कोई भी अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमसे कमेंट में पूछ, जरूरत पड़ेगी तो हम लाइव भी आएंगे आप लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए। बाकी इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही खेती बाड़ी से जुड़ी उपयोगी टिप्स के लिए पेज को फॉलो यानी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।